तो ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था, देखो। सिंथेटिक मेथड गुड्स सेंट एट आईपी, मतलब हम लोग जो करने वाले गुड्स सेंट एट आईपी, पिछले क्लास में हम लोग किए थे गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस, उसके पहले क्लास में हम लोग, उसके पहले वाला सम में हम लोग किए थे डेटर्स मेथड, सिंथेटिक मेथड, गुड्स सेंट एट आईपी। ठीक है नंदिनी, तुमको प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ आज तुम पहला क्लास कर रही हो। ठीक है, तो इसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से देख लेना, और उसके बाद ऐप पे तो है ही ऑलरेडी, ऐप से भी देख लेना। ठीक है, ऐप पे सीक्वेंस वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सिंथेटिक मेथड गुड्स सेंटेड आईपी, मतलब गुड्स भेज रहे हैं आईपी में। मुस्कान क्लियर? ओके। सावन एंड कंपनी मुंबई हैज अ ब्रांच एट सिलीगुड़ी। नहीं, तुम लोग जहाँ पे जा रहे हो, नहीं तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो? सिक्किम। तो सावन एंड मुंबई, मुंबई क्या कर रहे हैं, सिलीगुड़ी में भेज रहे हैं। ठीक है, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट के साथ तुम्हारा 25% ऐड करके भेज रहे हैं। तो लोड तुम्हारा 25, कॉस्ट 100, तो आईपी कितना होने वाला है? वेरी गुड। तो हम लोग पहले क्या किए, अगर लोड बाय कॉस्ट इक्वल्स टू 25/100 है, तो लोड हुआ 25, कॉस्ट हुआ 100, तो आईपी कितना होने वाला है? 125। पहले तो ये लिख लो। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, ये 1417 वाला ओपनिंग है, ये 31st, ये 18 वाला क्लोजिंग है। दोनों आईपी में, मतलब इसका स्टॉक रिजर्व आने वाला है। 125 लिखो ना, हो गया तो। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स 1417, सन्ड्री डेटर्स 31st 18, फर्नीचर 1417, कैश सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ है, गुड्स सेंट एट ब्रांच दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है हेड ऑफिस का, एंड ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच हुआ है। उसके बाद फर्नीचर यहाँ पे एक्वायर्ड बाय ब्रांच ऑन 1/10/17, मतलब फिर से एक फर्नीचर एक्वायर किया गया है। ठीक है, और डिप्रीशिएशन बोल रहे हैं फर्नीचर का 10% करो डब्ल्यूडीवी बेसिस पे। यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं है, तुम लोग को कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालना होगा। एंड यहाँ पे बोल रहे पेटी एक्सपेंस पेड बाई ब्रांच, पेटी एक्सपेंस कौन पे कर रहे हैं? ब्रांच पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले स्टॉक करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके करेंगे। अगर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होगा, उसका स्टॉक रिजर्व कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड में। गुड सेंड अगर आईपी में होगा, उसका तुम्हारा स्टॉक रिजर्व कहाँ पे होगा? बाई पे। अगर बाई क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसका स्टॉक रिजर्व क्या होगा? टू पे। मतलब अगर इस साइड में आईपी हुआ, उस साइड में लोड, इस साइड में आईपी हुआ, इस साइड में लोड। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, तो हम लोग लिखेंगे अभी टू, यहाँ पे डेट क्या दिया था? 1417, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी, स्टॉक एट आईपी 82,000, डेटर्स 31,700, उसके बाद फर्नीचर 82,700, 23,400। ठीक है, ये सारा का तुम्हारा बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग। अच्छा, ये जो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका रिजर्व कहाँ पे जाएगा? उसके ऑपोजिट साइड में। तुम लोग प्रो बन गए हो अभी तक, ये लास्ट क्लास है सिंथेटिक मेथड का। ठीक है, तो अच्छे से ये कर लो। तो बाई स्टॉक रिजर्व, दो सम करना है, मतलब इसके बाद और एक सम करना है, तो ये चैप्टर खत्म। लोड 82,000 इंटू 25/125, 16,400। तो इसका बेटा लोड कहाँ पे गया? इस सेल में गया। नंदिनी क्लियर? ओके, इस सेल में चला गया लोड। डन। इसके बाद हम लोग गुड सेंड करेंगे। गुड सेंड कितना दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक हम लोग कर दिए, डेटर्स हम लोग कर दिए, फर्नीचर हम लोग कर दिए। गुड सेंड एट टू ब्रांच एट बाई एच ओ, इनवॉइस प्राइस में 6,28,000 दिया हुआ है, तो हम लोग गुड सेंड भी कर देंगे। टू गुड्स सेंड
टू ब्रांच आईपी में 6,28,000। ओके, इसका ही लोड ऑपोजिट साइड में। अच्छा, यहाँ पे 1417 लिख के रखो, 31/3/18 लिख के रखो, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लोड 6,28,000 into 25/125, 1,25,600। तो गुड सेंड का आईपी कहाँ पे गया? इस साइड से इस साइड में गया। ओके, डन। इसके बाद क्या हुआ? एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस पेमेंट किया। देखो, एक्सपेंस पेड बाई एच ओ 1,32,000, यहाँ पे 1,32,000 लिख देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे बाई बैंक, पैसा मिलेगा ना, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। ओके, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, इंपॉर्टेंट लिख के रख दो। अच्छा, देख लो क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, कैश सेल्स, कैश सेल्स तो आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, हो गया। और क्रेडिट सेल्स डेटर्स से हम लोग को क्या मिल जाएगा? बोलो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कैश सेल्स यहाँ पे लिखेंगे, $401,300। दूसरा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मेरे को निकालना होगा वर्किंग नोट्स नंबर 1 से। ठीक है, नीचे ये इतना तक में हो जाएगा। हम्म, चलो इतना तक में हो जाएगा। वर्किंग নোটস করবি ওখানে, वर्किंग নোটস 1, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक ही है, नहीं और एक है फर्नीचर का। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, जल्दी से ब्रांच डेटर का ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बैठा के ये करो। कौन सा वाला? लो, डेटर्स अकाउंट करते हैं हम लोग, हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 31,700, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी 42,150। जो क्रेडिट सेल हुआ है उसको तुम लोग लिख दोगे टू क्रेडिट सेल, 3,72,100। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी से? बाई बैंक अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ব্যালেন্সিং ফিগার। আমি না এটা সরিয়েছিলাম এই জন্যই, যে আগে আগে লিখলে লেখার জন্য। ঠিক আছে, চলো করো। सबका समय समय रहना जैसे नहीं होता है ना। 3,61,650 हो गया। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है तुम्हारा? 3,61,650। ओके, 3,61,000
इसके बाद पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच कितना है? पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच कितना है? 10,450 माइनस हो जाएगा। पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच 10,450 माइनस हो जाएगा। और एक टर्न की पेड बाय ब्रांच है और इसको रीइम्बर्स नहीं करने वाला है, तो वो पैसा काट के भेजेगा ना। और यहाँ पे बोल रहे हैं फर्नीचर एक्वायर्ड बाय ब्रांच, फर्नीचर कौन एक्वायर किया? ब्रांच एक्वायर किया, इसका भी पैसा वो काट के भेजेगा 2,500। फर्नीचर 2014। चलो चलो 401,300 प्लस 361,650 माइनस 10450 माइनस 2,500, 7,50,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बैठा दो बाई बैलेंस सीडी। एक तो स्टॉक है आईपी, दूसरा डेटर्स है एंड तीसरा फर्नीचर है है। चलो ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये फर्नीचर का वैल्यू वर्किंग नोट्स 2 से मिलने वाला है, स्टॉक का वैल्यू 96,000 है और डेटर्स का वैल्यू है तुम्हारा 42,150। 42,150 है डेटर्स का बैलेंस और 96,000 है स्टॉक का बैलेंस। लिख लो जल्दी से। अच्छा, फर्नीचर का तुमको करना होगा, फर्नीचर में 23,400 ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद फर्नीचर एक्टिवेट किया है 1/10/17 को, उसके बाद डिप्रीशिएशन है तुम्हारा 10% करके। तो ना 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 ना, बहुत अच्छा सम है। 23,400 दिया हुआ है, डिप्रीशिएशन करोगे पूरा साल का। 110 का दिया हुआ है, 110 से लेके 31 मार्च तक डिप्रीशिएशन करोगे, बस। फिर डिप्रीशिएशन माइनस कर दो, सम खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स 2 में ये कर लेंगे, वर्किंग नोट्स 2। वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1/4/17 23,400 प्लस फर्नीचर एक्वायर्ड बाय ब्रांच ऑन 1/10/17 2,500 माइनस डेप्रिसिएशन करो एक बार, माइनस डेप्रिसिएशन, ऑन 31/3/18 23,400 into 10% plus 2,500 into 10% into 6/12। क्योंकि ये तो पूरा साल होने वाला है और ये 110 से 31 मतलब 6 महीना होने वाला है। हाँ हाँ, तो आने वाला 2,465। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 23,435। चलो 2,465, सॉरी 5 को तो समझ भी नहीं आ रहा है। लो 5
2645 ओके 2465 एंड 23435 तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्नीचर है, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर तुम बैठा दो 23435 सम खत्म 23435 तो तो जिन 234 उसके बाद यहाँ पे लिख दो टू जनरल पीएल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 1,37,285 सम खत्म। क्या बात है, वेरी गुड। स्टॉक रिजर्व लिखना भूल गए थे, कैसे जनरल पीएल निकाल दिए सर? बेटा आंसर मेरे पास है, देख के लिखे हैं। स्टॉक रिजर्व लिखना भूल गए, लिखो स्टॉक रिजर्व। मेरे को लगा स्टॉक रिजर्व मैं लिख दिया, तुम भी एडजस्ट करवाओ। 96,025/125 वेरी गुड श्रीजा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 19,200। बाकी सही है ना? ओके ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर रांची ब्रांच कॉस्ट प्लस 20%। हाय हाय हाय, कॉस्ट प्लस 20% में ही रहा है। ठीक है, विद इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स कॉस्ट प्लस 40%। उसको भी इंस्ट्रक्शन देके रखा है तुम सेल करना, जो हम लोग भेजे उसके साथ 40% ऐड करने के बाद। एंड कैश बेसिस में सेल करना मतलब डेटर्स का कोई काम नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रांची ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हम लोग को लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कोलकाता रांची ब्रांच अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच आईपी में दिया हुआ है 36,000, तो यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस बीडी स्टॉक 36,000। इसका स्टॉक रिजर्व कहाँ पे हो जाएगा? उसके ऑपोजिट साइड में लोड हो जाएगा। लोड 20/120 लिखने का जरूरत नहीं, इतना बार लिखवाए, हो गया। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी में दिया हुआ है 1,08,000, तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,08,000 आईपी में दिया हुआ है एंड इसका लोड उसके ऑपोजिट साइड में दिया हुआ है, हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है एंड उसके बाद दिया हुआ है सेल दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है एक्सपेंस किया है एच ओ ने, सैलरीज अदर एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट सैलरीज एंड अदर एक्सपेंस, हो गया। ओके, एंड जो सेल हुआ था वो कैश सेल्स होगा बिकॉज कोई भी क्रेडिट सेल्स नहीं होगा, कैश बेसिस ओनली बोला था, इसीलिए हम लोग क्या किए कैश सेल करेंगे। तो बाई रेमिटेंस फ्रॉम बैंक ब्रांच कैश सेल्स 1,68,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक नॉट येट असर्टेन, दैट्स वाई मेरे को क्या बनाना होगा? प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक एंड ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 5/100 होगा, 5/100 होगा, बट हम लोग ऐसे प्रिपेयर नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग ऐसे प्रिपेयर नहीं करने वाले, ये सब कुछ सही है, पर फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। हम लोग जैसे प्रिपेयर करते तो वैसे करेंगे, कोई बैलेंस करके फिर वो ऐसे करके नहीं करेंगे। ना 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 ना, हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक हैज़ नॉट बीन असर्टेन, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड इसके साथ तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। ओके, तो एक बार जगह छोड़ देना क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए, और बनाना ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एक पेज छोड़ देना, उस पेज में लास्ट में जाके ब्रांच स्टॉक अकाउंट कर दो, जैसे यहाँ पे किए थे, ये वाला सम पे किए थे ना इतना में, उसके बाद नीचे ब्रांच डेटर्स वैसे अभी करोगे। ठीक है,
ठीक है, तो टू बैलेंस BD। आर्यन कुछ बोल रहे हो मेरे को, कुछ बोल रहे हो? हाँ, मत ही बोलो, नहीं तो जाते वक्त पापा को बोल के चलेंगे। हाँ, ओके, गुड सेंट है 1,08,000, गुड सेंट है 1,08,000, ठीक है। ये तो गुड सेंड हुआ था, पहले देख लो, 1,08,000 में गुड सेंड हुआ था ना। अच्छा, सेल कितने में किया था? 1,68,000। बट सेल वो लोग कैसे कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं कॉस्ट प्लस 40% में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,68,000 का सेल है, कॉस्ट प्लस 40%, सेल कितने में किया होगा? 140 में, और मेरे को चाहिए 100 वाला, ठीक है। ओ, स्टॉक तो वैल्यू होता है तुम्हारा, स्टॉक रिजर्व, हाँ ठीक है, 120 में, ठीक है। अब बोलोगे सर 120 क्यों और 140 क्यों? 120 या 100, 68,000 इंटू 100/140, मतलब 44, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज लोड हुआ था कॉस्ट के ऊपर। 20/100, तो लोड इक्वल्स टू 20, कॉस्ट इक्वल्स टू 100, IP इक्वल्स टू 120। और दूसरे में बोल रहे हैं प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट वो कमा रहे हैं कॉस्ट प्लस 25%, 25/100, तो प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 25, कॉस्ट हो गया तुम्हारा 100, तो सेल प्राइस कितना होने वाला है? बोलो। 120, सॉरी 140 दिया हुआ था शायद, हाँ 140 दिया हुआ था, 40% दिया हुआ था, 140, ठीक है। प्रॉफिट बोला था कॉस्ट प्लस 40%, ठीक है। तो ये जो 1,68,000 है, ये क्या है बताओ? सेल है ना, 1,68,000 सेल है, तो सेल प्राइस से डिवाइड करने वाले हम लोग, आइए ना बताओ, आइए ना बताओ, तो 140 से डिवाइड करेंगे, और मेरे को चाहिए तुम्हारा, इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ IP में, क्योंकि ये वाला बैलेंस किस में है बताओ? IP में है। गुड्स भेज रहा था, लिखा हुआ है स्टॉक भेजा IP में, ओपनिंग स्टॉक IP में है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी किस प्राइस में निकलेगा? IP में निकलेगा ना। और IP कितना है? 120, तो ये वाला जो स्टॉक आएगा 1,44,000, ये किस प्राइस में आ गया? IP में आ गया, तो ये वाला 1,00,000, सॉरी ये वाला हाँ IP में आ गया, सेल जो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा? 36,000 प्लस 1,08,000 माइनस 1,44,000, जीरो, क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं। चलो, बट कुछ आएगा तो वहाँ पे बैलेंस आएगा, ठीक है, चलो कर लो अभी। तो मेरे को पता है क्या, ये सब मत सीखना। तो मैनेजर्स कमीशन क्या हो जाएगा? 6,000 प्लस 18,000 प्लस 1,68,000 माइनस 36 माइनस 1,08,000 माइनस 14, जो आने वाले 34,000 उसके ऊपर 5% करोगे तो 1,700 होगा। फिर 34,000 से 1,700 माइनस कर दो, 32,300 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया मैनेजर्स कमीशन, लास्ट में तुम्हारा ये, और यहाँ पे बाई बैलेंस CD होने वाले क्लोजिंग स्टॉक के लिए नील।
बाय बैलेंस सी डी डैश स्टॉक नील होने वाला है, ठीक है, ओके, नील होने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रांच का सिंथेटिक मेथड कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग एनालिटिकल मेथड करने वाले, ओके।